चलो जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो इंडिपेंडेंट नहीं था यहाँ पे, एक्स वाई है ना, इंडिपेंडेंट नहीं था। हाँ जी ऋतिका बताइए। सो क्या बोल रहा है ये, एम एन बी द सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई जे फ्रॉम 1 to n, ब्रैकेट में 1 लिखने का मतलब डॉट 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 है, तो उसको ऐसा लिखते हैं। सो और ये जो उल्टा एप्सिलॉन दिख रहा है वो सच दैट है। सो ए इज ए आई जे सच दैट समेशन ऑफ ए आई जे आई लेस देन जे इज 0। अच्छा, तो मैट्रिक्स ऐसा है कि ए आई जे आई लेस देन जे पे समेशन 0 हो जा रहा है। देन विच द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एम एन। तो इस तरह क्वेश्चन लॉजिक बता रखा मैंने कि इन जनरल प्रूव करने के बजाय यू सेलेक्ट सम एन, उसके लिए चेक करो, देखो कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है, आउट कर लो, उसके अकॉर्डिंग करते जाओ। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एन को 2 रख लूँ, चलो अभी के लिए, ठीक। सो 2 के लिए मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक तो इसने कहा है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है कि डायगोनल पे 0 हो, है ना। ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। अब ये कह रहा है आई लेस देन जे है, तो उन सारे एलिमेंट का सम 0 है जहां आई लेस देन जे है, सब 0 है। तो आई लेस देन जे का क्या मतलब है, तो जैसे यहाँ पे रो 1 2, मतलब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट। हाँ तो यहाँ पे जैसे एलिमेंट होगा, जैसे ये क्या है A21 और A12, देखो अब बताओ आई लेस देन जे किधर नहीं, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला। डायगोनल A12। हाँ सो ये कह रहा है कि टोटल सम 0 हो जाना है, तो यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इसको टोटल सम 0 होना है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। एंड सम ऑफ दो एलिमेंट्स जहाँ आई लेस देन जे है तो 0 है, और ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसमें कितने नॉन जीरो एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हैं अभी, एक ही। तो रैंक इसका रैंक कह रहा हूँ, डायमेंशन क्या होगा, सेट ऑफ मैट्रिसेस जहाँ पे A21 इज अ ये रियल टू वन नंबर। भी जीरो होगा ना, स्क्यू सिमेट्रिक है। कौन से मिलके, हाँ हाँ सही कह रहे हो, एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ से क्या आएगा, अभी हमें स्क्यू सिमेट्रिक भी तो मेंटेन करना है जी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मेंटेन करने के लिए अभी मैंने बस डायगोनल चेक किया है जी। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हम लिख रहे थे, मतलब वही ये ए मैट्रिक्स है, तो हमें बता रखा है ना कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट है ना, मतलब एम इज द सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ये है, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ए है, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सोचो अब क्या होगा, तो इसे जीरो मैट्रिक्स ही आ जाएगा फिर तो, है ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होना पड़ेगा, तो ये 0 ही हो गया, तो 0 हो गया तो हटा दो। तो ये तो 0 मतलब कहने का मतलब n को 2 रखा हमने, तो ये 0 स्पेस हो गया, इसको बोलते हैं 0 स्पेस। और 0 स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, जीरो डिफाइन होता है, मतलब डिफाइन तो नहीं होता वैसा, जीरो डिफाइन करते हैं अरे वैसे। एम्प्टी सेट इज द बेसिस ऑफ 0 स्पेस, ठीक है। तो इसका डायमेंशन 0 होता है, डायमेंशन ऑफ 0 स्पेस जो है 0 है। मतलब अनडिफाइंड बोलते हैं, पर नहीं नहीं जब करते अनडिफाइंड नहीं हैं बोलते, जीरो ले लेते हैं। कहीं पर अनडिफाइंड लिखा है, दिखाओ जरा, मैंने तो बुक में 0 पढ़ा है। हाँ मतलब मैंने एक बुक में पढ़ रहा था, वहां पर बोल रहा था कि वो अनडिफाइंड होता है, पर हम यूज करते हैं उसका जीरो यूज क्योंकि करते हम हैं। लोग ये डिफाइन करते हैं ना कि ये जो बेसिस है इसका एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, तो इसके बेसिस में 0 एलिमेंट है, तो डायमेंशन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो एनीवे हमने ये ट्रिवियल एग्जांपल ले लिया, तो ट्रिवियल एग्जांपल लिया, स्टिल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि n को हमने 2 लिया है, 2 × 2, तो इसका डायमेंशन आया 0। तो अगर क्वेश्चन करेक्ट है ना, और रेस्ट्रिक्ट तो किया नहीं इसने n, तो हर n के लिए एक ही आंसर होगा, थ्योरम बनता है, तो n कुछ भी ले लोगे सेम आंसर होगा। तो तुम ये चेक करो कौन कौन सा ऑप्शन है n को 2 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है कि डायमेंशन 0 नहीं दे रहा है। ए और डी ऑप्शन। तो ए डी आउट हो गया, है ना। सो ए और डी तो कभी भी सही नहीं हो सकता, एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है फॉल्स कहने के लिए, इसीलिए, क्योंकि ट्रू जरूरी नहीं गारंटी देगा ट्रू का, एग्जाम्पल ट्रू होने मतलब गारंटी। सर ए और डी पे हाँ जीरो नहीं आएगा। हाँ वही कर रहा हूँ, 0 नहीं आएगा ना, एन को 2 रखने पे ऑप्शन ए और डी में 0 आंसर नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ए और डी फॉल्स स्टेटमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ अभी, फॉल्स ऑप्शन है।
n को अगर मैं 3 लेता हूं तो बताओ डायमेंशन क्या आएगी? तो ये तो 0 हो गया ऑलरेडी। इसने कहा हुआ इसका सम 0 होना चाहिए। तो अगर मान लो अभी के लिए यहां माइनस ए है और यहां प्लस ए होगा, और यहां फिर ए और यहां माइनस ए रखना पड़ेगा। यहां अगर मैं बी रखूं, लेकिन यहां ए आ गया तो यहां माइनस ए रखना पड़ेगा, तो यहां ए रखना पड़ेगा, ये बनेगा। इसने कहा था ईच रो का सम जो है ना, ओ ईच रो का नहीं, पहले बोला था आई लेस देन जे, जहां भी है उसका सम 0 होगा। तो आई लेस देन जे कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि हम तो मैट्रिक्स जानते को 0 होना पड़ेगा। ए, ये तो ऑलरेडी 0 है, एंड A12 A13 0, ये तो 0 है ही, 0 क्या कर रहा हूँ, 0 0 ना। तो ये A23 है। अब यहाँ अगर A12 है तो स्क्यू सिमेट्रिक होने, लेकिन माइनस A12 होना पड़ेगा। तो मैंने इसको जैसे कहा A है तो इसको माइनस A होना पड़ेगा, सम 0 है तो इसको माइनस A होना पड़ेगा, और ये माइनस A है तो इसको प्लस A होना पड़ेगा, और इसका सम 0 होना चाहिए तो इसको A होना पड़ेगा, तो इसको A होना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स है। इसमें कितने आपको फ्री वेरिएबल दिख रहा है? एक। तो इसका मतलब इस वाले स्पेस जो है 3x3 में बट सर आप 821 क्यों ले रहे हो, वो तो नहीं आएगा ना। A21 नहीं आएगा मतलब आपने 821 को सम में क्यों इंक्लूड किया, बस A12 A13 और अच्छा एक मिनट, 821। मैंने पूरा रो को सैम कर दिया नहीं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सही कह रहे हो तुम। हाँ हाँ, तो एक मिनट, कंडीशन क्या है? समेसन ए आई जे आई लेस देन जे है ओनली। ठीक है ठीक है, रुक जाओ, वो मैंने लिखने में गलती किया है। हमें क्या करना है, हमें ओनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखना है, इसमें देखना है अभी, मतलब डायगोनल को छोड़ के, क्योंकि इसने स्ट्रिक्टली लिख रखा है ना। तो इधर सम 0 होना चाहिए, तो इधर 0, इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये 0 होना पड़ेगा। ठीक है, स्टिल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रैंक में सेम, मतलब वो सेम रहेगी। तो इसको 0 करना पड़ेगा। अब सही है, क्योंकि उसने कहा था कि आई लेस देन जे जहां पे होगा, तो 2 3 ना, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो आई लेस देन जे है तो उसका सम 0 होना चाहिए। ओके, तो बताओ इसका रैंक क्या है? तो n को 3 रखने पे डायमेंशन जो है उस mn का थ्री आना चाहिए। तो बताओ n को 3 रखने पे, सॉरी 3 कह रहा हूं, डायमेंशन तो 1 ना, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट आएगा ना। क्या होगा, कुछ ऑप्शन बन रहा है? n को 3 रखने पे कौन सा ऑप्शन आंसर 1 देगी? ए ऑप्शन। लेकिन एक को तो पहले आउट कर रखा था हमने। और कोई ऑप्शन है? क्योंकि वो ट्रिवियल एग्जांपल था, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे कह रहा था ना। तो ये बहुत ट्रिवियल एग्जांपल, यहाँ पे एम्प्टी बेसिस आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा वैसा है। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहिए n मोर देन, मतलब इसने लिखा नहीं ना, दिक्कत ये है, इसको लिखना चाहिए n मोर देन 2, तो उससे वो रहेगा ना कि वैसा एग्जाम्पल कोई कंसिडर नहीं करेगा ट्रिवियल एग्जाम्पल। पर ठीक है, अभी के लिए चेक करो चारों ऑप्शन में रख के कि n को 3 रख के कौन कौन सा ऑप्शन आंसर 1 देगी। तो यहाँ ये भी 0 हो जाएगा ना जी, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक होने की वजह से। स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ ठीक है, अब कंडीशन दिक्कत नहीं है ना। डायमेंशन 1 फिर। हाँ ठीक है ना, तो देख लो चारों ऑप्शन में पुट करो n को 3 1, कहाँ कहाँ आंसर आ रही है चारों ऑप्शन में से, और कहाँ कहाँ नहीं आ रही है ये भी बताओ। सर बी और सी में से तो नहीं आ रही डायमेंशन 1। तो इसमें यहाँ BC आउट हो जाएगा, तो सारे ऑप्शन आउट कर देगा ये। तो मतलब इसको थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि शिवाजी इतना ध्यान नहीं रखता ना। इसको लिखना पड़ेगा n मोर देन 2, क्योंकि 2 में ट्रिवियल केस आ गया था ना, वो 0 स्पेस आ गया था, तो उसको हम ट्रिवियल केस को इग्नोर कर सकते हैं। तो मेनली है ना n मोर देन 2 के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा उसको क्वेश्चन में। तो 3 के लिए क्या हो रहा है, 3 के लिए चेक करो, 3 के लिए कौन सा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में रख के देखो, ABCD में रखो, उसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो ट्रिवियल केस बन जाएगा। तो उसको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको। सो ABCD वो तो ठीक है, जैसे वो बना रहा है, तो जैसे प्रोसेस में ही सीखते हैं ना, तो वैसा है अभी धीरे धीरे। n को 3 रखने पे कौन कौन सा ऑप्शन में आंसर आ रहा है? D में आ रहा है, CD में तो नहीं आ रहा, D में आ रहा है, 4/6 नहीं आ रहा, तो A ही सही होगा फिर।
अगर इसने सही बनाया है तो हो सकता है इसने गलत ही ऑप्शन बनाया, तो क्या दिक्कत। वैसे हमको कि अगर थ्योरम कोई होगा तो थ्योरम विल वर्क फॉर ऑल एन। अगर कहा है कि इट इज द एम एन इज द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट समेशन ऑफ ए आई जे आई लेस देन जे इज 0। अब इसमें तुम्हें अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दिक्कत मैंने देखा ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मान लो सुभाजीत ने कुछ गलती किया और उस गलती की वजह से तुम परेशान हो रहे हो। तो भाई क्यों परेशान होना, तुम्हें जितना आता अपने लॉजिक से आंसर डिसाइड करो। अब किसी ने गलत क्वेश्चन बना दिया, अब तुम उस गलत क्वेश्चन को सही प्रूव करने पर लगे रहते हो, सही ऑप्शन लाने पर लगे रहते हो, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है या नहीं। तो तुम्हें अपना लॉजिक क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, डेफिनेशन क्लियर रखना है। क्वेश्चन गलत तो हमारी गलती थोड़ी है। अगर सही क्वेश्चन होगा तो सही आंसर, इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि सही क्वेश्चन हम सही आंसर डिसाइड कर सके, ये चीज़ है। सर मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा था, डायमेंशन वाला। हाँ, तो डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो मेन है कि क्वेश्चन का आपको, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज है, टर्म्स का डेफिनेशन पता हो, उससे रिलेटेड थ्योरम्स पता हो। क्वेश्चन है तो हमें ये पता हो कि जो क्वेश्चन में गिवन सिचुएशन है और जो पूछा है वहां से वहां तक पहुंचना कैसे है। अब उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन गलती, आंसर गलत, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो जरूरी थोड़ी, हमें रट्टा थोड़ी मारना है क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ अप्रोच इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन थ्योरम इंपॉर्टेंट जानना। क्वेश्चन तो एग्जाम में सही क्वेश्चन आएगा, अगर किसी कहीं गलत कर दिया कोई बात नहीं, उसकी गलती है, तो हम क्यों टेंशन लेंगे उसका। हमें पता हो कि होती क्या है, हमें पता हो कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं, हमें पता हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब पता होने चाहिए, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो जो भी ऑप्शन अगर सही बनाया हुआ है तो एन को एटलीस्ट 2 वाला इग्नोर भी कर दें हम, तो एन को 3 रखने पे 1 आंसर देना चाहिए। अगर बी सी डी आउट हो गया है तो ए सही होगा, और मान लो एन को 4 रखा और ए भी आउट हो गया तो उसने क्वेश्चन गलत बनाए हैं, क्योंकि थ्योरम का कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर एन के टर्म में कोई आंसर बना रहा तो हर एन के लिए सही होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है फिर, इसका मतलब डिफरेंट एन के लिए डिफरेंट हो रहा है। तो ठीक है, तो बाकी आपको पता हो कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। बेसिस क्या आता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, उससे इसको लिखेंगे। ये क्या है, स्पैन ऑफ, ये जो मैंने लिखा था ये m3 बनाया है मैंने, m3 है, तो यहाँ पे a इज अ रियल नंबर, तो ये होगा, इसको लिख सकते हैं स्पैन ऑफ दिस मैट्रिक्स, लिख दो 0 -1 1, ये है। तो ये इसका बेसिस है, ये जो सेट दिख रहा है ये बेसिस हो जाएगा, क्योंकि सिंगल नॉन जीरो सिंगलटन सेट जो कि नॉन जीरो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है और स्पैन भी कर रहा है, तो बेसिस है। तो इस तरह के इसका ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो डायमेंशन 1 हुआ n3 के लिए।